नमस्कार, एक्शन टुडे 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मेघा छेत्री। देखिए मेरे साथ आज की ताजा खबरें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड राज्य के विकास को गति देने के लिए सरकार को पूरा सहयोग दे रहा है। साथ ही नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतल ने यह आश्वासन उत्तराखंड सरकार को दिया है। चिंतल का कहना है कि विकास योजनाओं को लेकर नाबार्ड राज्य को सहयोग करेगा। राज्य में टाउन मछली पालन की दिशा में काफी काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वरोजगार के मौके भी मुहैया कराए जा रहे हैं। GR चिंतल अध्यक्ष नाबार्ड ने कहा, सरकारी बैंक उत्तराखंड में अच्छा तरफ से काम कर रहा है और बड़ा स्ट्रांग भी है, तो इसका वजह से उसका मांग जो है इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर उसका क्षमता के मुताबिक हम देंगे। और उसमें पूछा था कि ये कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स कैसे वो लोन्स बताया, लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या कर सकते हैं। हम जैसा उनका डिमांड आता है वैसा हम एग्जामिन करके हम देंगे, तो उसमें कुछ शक की बात नहीं है। और एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड का थ्रू हमने एक टैक्स कंप्यूटराइजेशन में कुछ पैसा दे रहा है। ऑलरेडी इधर काम शुरू हो गया और मेरा पूरा उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीने में पूरा काम भी पूरा करेंगे और उसका वजह से एक टैक्स में ये भी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ और कुछ चीज़ें पूछा था, जैसा हमने इधर आने के बाद एक चीज़ देखा है, तो इधर परंपरागत कृषि दैट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग बहुत विशेष रूप से हो रहा है। और आज का दिन पूरा दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट्स को एक विशेष रूप से बड़ा डिमांड भी है। तो उसका वजह से उत्तराखंड अगर ये परंपरागत कृषि में और भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स, सर्टिफिकेशन और ये सब कर दिया, तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट्स को एक बढ़िया सा मार्केट भी मिलेगा अब्रॉड से। और यही चीज़ है हम बोलने लगा, अगर जब ये 3-4 वस्तुओं के ऊपर उन्होंने एक नया फेडरेशन बनाया था, सेब ग्रोअर्स का फेडरेशन, रेशम का, दूसरा मिल्क का, ये सब का कर दिया, तो अगर ये एक मार्केटिंग का तरफ से विशेष रूप से ध्यान देके क्वालिटी कंट्रोल करके कर दिया, तो हम नाबार्ड की तरफ से हम जितना भी फेडरेशन को कर सकते थे हम करेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में ये फेडरेशन अपना आपको एक बढ़िया स्थापित करेंगे। ये एक क्वालिटी कंट्रोल एक क्वालिटी प्रोडक्ट का मार्केट में लाने में एक सक्षम है और ये सब में भी हम कुछ करने का हमारा तरफ से पूरा इरादा है, हम करेंगे बेरोजगार की चीज। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कोतावली नगर क्षेत्र में हुई लूट की घटना आज खुलासा करते हुए जीवा गैंग का शार्प शूटर और अन्य 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को देर रात मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने दून चौक के पास मेडिकल शॉप के मालिक को तमंचा दिखाकर बैग छीनकर भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीम गठित कर खोजबीन शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को कल देर रात कामयाबी हाथ लगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि घटना के मुख्य आरोपी मुजाहिद इससे पहले लखनऊ और हरिद्वार में 2 मर्डर कर चुका है, जिसके चलते संबंधित थानों में मुकदमा भी चल रहा है। आरोपी के पास एक देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और घटना में लूट का सामान बरामद किया गया है। वहीं DI अरुण जोशी की माने तो आरोपी लूट के इरादे से ही आए थे और तमंचे की आड़ में लूट को अंजाम भी दिया। हालांकि अभी पुलिस आरोपी आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। अरुण मोहन जोशी DIG ने कहा, सब बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। जीवा गैंग का जो साफ सुथरा है वो पकड़ा गया है। एक वारदात को भी आपने खुलासा किया है, क्या पूरा? देखिए, घटना की जानकारी तो मेरे ख्याल से सभी के पास है। आपको 19 तारीख की रात को एक जो केमिस्ट है उनके पास से एक बैग छीनने की घटना हुई थी। हालांकि उनका कहना था कि इसमें कुछ वैल्यूबल्स नहीं गए हैं, कोई कैश वगैरह था नहीं इसमें, लेकिन जो एक अलार्मिंग बात थी, उनका टेंशन था कि ये घटना जिसने की है उसके पास कोई पिस्टल या तमंचा हो सकता है। इस तरह की बात उन्होंने पुलिस को कम्युनिकेट की थी। तो इसके इमीडिएटली बाद हम लोगों ने कॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। जो हमारे नाके हैं सारे प्लेस कर दिए गए थे और जो हमारी SP सिटी है और जो हमारे CO सिटी है पूरा मॉनिटर कर रहे थे चीज़ों को। पूरी रात हम लोग कॉम्बिंग करते रहे, फॉलो करने का कोशिश किया कैमरों के हिसाब से भी कि कहाँ का लोकेशन इन लोगों का रहा है।
इसमें जो है एक चीज जो क्लियर हो गई थी उस दिन कि जो भी इसमें क्रिमिनल्स हैं वो लोकली हैं, क्योंकि बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वहां पर कहीं उनका मूवमेंट दिखा नहीं हम लोगों को। ना तो हमारे किसी नाके से कोई इस तरह का मूवमेंट था, और जो कैमरे हमारे आउटपोस्ट के वहां पर भी कोई इस तरह का मूवमेंट हमें दिखा नहीं। इसके बाद इसमें अच्छी बात यह है कि जो बेसिक पुलिसिंग हम लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, उस हिसाब से इसमें काम हुआ। और सबसे ज्यादा फोकस में रहा मैनुअल इंटेलिजेंस का, खासतौर से जो हमारे एसपी सिटी हैं, जब ये क्लियर हो गया कि इसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो सिटी क्षेत्र के ही हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, तो इसके बाद इन्होंने अपना जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको एक्टिवेट किया। जो इन्फॉर्मर्स हैं उनके हिसाब से सूचना कलेक्ट करने की कोशिश की, और उसमें ये बात निकल करके आई कि एक क्रिमिनल है जो जीवा के साथ काम कर चुका है, 2 मर्डर कर चुका है, और वो इस घटना में इन्वॉल्व है। इस तरह की बात जब सामने आई तो उसके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठी की गई। घटना के समय जो उसका लोकेशन है वो जब तस्दीक किया गया तो वो घटनास्थल के पास ही पाया गया, ये भी बात जानकारी में आई। तमाम जगह से जो वेरीफाई किया गया उसको, इसमें जो है जब हम लोग मुतमईन हो गए इसमें कि ये इसमें इन्वॉल्व है, जो सूचना आ रही है वो सही है, उसके बाद इसके अरेस्टिंग के लिए रात को दबिश दी गई, और उसके साथ 2 लोगों का और अरेस्टिंग हुआ। इसमें डिटेल में से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये तीनों लोग घटना में इन्वॉल्व थे, और ये जो प्लानिंग है इसके साथ जो लड़का है कलीम, उसने प्लानिंग किया था। उसको ये इंप्रेशन था कि ये जो केमिस्ट है, दोनों हॉस्पिटल की जो पार्किंग है वहां पर गाड़ी पार्क करता है और कुछ पैदल चल करके अपनी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, और दिन भर का जो जितना भी गल्ला होता है वो कैरी करता है। उसमें इन लोगों का प्लानिंग ये थी कि गाड़ी तक पहुंचने से पहले अगर उससे बैग छीन लिया जाता है तो काफी पैसा इनके हाथ आ सकता है। उसी हिसाब से लोगों ने प्लानिंग किया हुआ था, लेकिन उस दिन जो है क्योंकि उसके बैग में कुछ था नहीं, तो इनको जो है उसमें कुछ खास लाभ हुआ नहीं। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये डेस्परेट थे इसमें क्राइम करने के लिए, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि कोई दूसरी घटना भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छा टीम वर्क रहा, खासतौर से हमारी एसपी सिटी है, इनकी जो टीम है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तीनों लोगों को अरेस्टिंग भी कर लिया। जो टिफिन जो लूटा गया था वो रिकवर हो गया है, और साथ ही जो तमंचा है जिसके माध्यम से इन्होंने धमका करके घटना की थी वो भी रिकवर हुआ है इनसे। बाकी अब इनसे डिटेल में पूछताछ हम लोग भी करेंगे, बाकी जो भी बातें निकल के आएगी कम्युनिकेट करेंगे आपको। कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आज धार्मिक प्रतिष्ठानों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस दौरान कुछ जगह पर अतिक्रमण हटाओ पहुंची प्रशासन की टीम से लोगों की झड़प हो गई। कुछ स्थानों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि टीम ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम द्वारा 12 धार्मिक स्थलों के लिए अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है, और मंगलवार को 18 धार्मिक अतिक्रमण लोगों ने खुद ही हटा दिया था। शहर भर में प्रशासन द्वारा कुल 34 धार्मिक स्थलों में अतिक्रमण के लिए चिन्हित किए थे। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण अभियान चल रहा है, कितने टूट चुके हैं? देखिए, इस अतिक्रमण अभियान में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो 1479 अतिक्रमण बचे हुए थे और ऑलमोस्ट सभी टूट चुके हैं। अब केवल कल शाम तक की स्थिति ये थी कि कुछ जगहों पर स्टे ऑर्डर आ गए थे, जैसे त्यागी रोड का एक जानकारी आई स्टे आया है। सिंचाई विभाग के जो 12 बचे हैं उन पर भी आज निर्णय होने की उम्मीद है। 12 धार्मिक स्थल बचे हुए थे, इसके लिए आज भी टीमें गई हुई हैं। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज लास्ट डे है। हम उम्मीद करते हैं कि जितना दायित्व हम लोगों का था हम लोगों ने उसका निर्वहन कर लिया। कितने धार्मिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश श्रम कांग्रेस के संयोजन विभिन्न दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं कांग्रेस पार्टी के नेताओं व नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, आरेंद्र शर्मा, संगठन महामंत्री विजय सारस्वत, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, श्रम विभाग कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश कौशल व अन्य वरिष्ठ जन रहे मौजूद। हमारे बहुत सारे साथियों ने आज कांग्रेस की सदस्यता करने का काम किया, और मैं तमाम साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज आप कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हैं। आपका स्वागत भी है, और इस अभिलाषा के साथ आपने कांग्रेस में सम्मिलित होने का काम किया है। हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपकी भावनाओं का आदर करते हुए इससे कांग्रेस संगठन और मजबूत करने का काम करें। जो साथी कांग्रेस
कोशिश और ये प्रयास लगातार जारी रखें और लोगों को भी जो है हम कांग्रेस परिवार में जोड़ने का काम करें। और जो आज हालात है जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने भी किया, और मैं समझता हूँ कि आए दिन हम इस बात को कहते हैं कि जो सरकार सत्ता में है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो चाहे उत्तराखंड राज्य में, दोनों ही सरकारें लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करें। अभी आपने देखा कि श्रम कानून जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने बदलाव करने का काम किया, हमारे कई साथियों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। मैं तमाम साथियों का कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज सुभाष नगर में किसान यूनियन के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उत्तराखंड में पदाधिकारी को शपथ दिलाई। इस मौके पर राकेश टिकैत ने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, उसके लिए गांव टूरिज्म के साथ साथ किसानों को अच्छी पैदावार के लिए और जिस प्रकार पहाड़ों पर दालें वगैरह उगाई जा रही हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जहाँ पे हम हैं ये पहाड़ का प्लान से बिल्कुल अलग इशू यहाँ पे, और हमने 4-5 मुख्यमंत्री यहाँ पे बदल दिए। नारायण तिवारी हो, उनके टाइम से भी हमने शुरुआत करी थी कि जो हमारा पहाड़ है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ की जलवायु है, जो यहाँ का पानी है, वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक स्टेट हमारा ये घोषित हो जाए, हमारी ये डिमांड उस टाइम से। और यहाँ पे जो दालें पैदा होगी, जो दलहन पैदा होगी, कोई भी चीज़ यहाँ पे पैदा होगी तो बहुत महंगे रेट में जा सकती है। तो हमारा ये भी एक इशू है। दूसरा ये कि जंगली जानवर को एक बड़ा आतंक किया हुआ है, तो सरकार उस पर सुधार करे। यहाँ पे जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, हर खेत को पानी यहाँ पे दे, ये हमारी डिमांड है। और जो लोग हिल में रह रहे हैं उनको हिल अलाउंस मिले। जो वेजिटेबल्स या फल सब्जी यहाँ पे पैदा किसान कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे मिले। मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए, सरकार की पॉलिसी होती है तो यहाँ का किसान जिंदा रह जाएगा। जो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे लगते हैं, उनको आरक्षण वहाँ पर दे, जैसे जोनसार बावर में हम दे रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है। और विलेज टूरिज्म पॉलिसी अभी शुरू उन्होंने कर दी है, लेकिन उसको हमको और ज़्यादा उसका विस्तार करना है। जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है, उससे उत्तराखंड में बहुत पैसा हमारा आ सकता है। देखा जाए तो जो लोग पहाड़ के लोग रिटायर होकर यहाँ पे रह रहे हैं देहरादून इस वैली में, हम उनसे ज़्यादातर संपर्क कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम ऊपर पहाड़ पर हम जाएंगे। और हम पहले भी हमारा बहुत संगठन वहाँ पर काम कर रहा, लेकिन हम उन लोगों को जोड़ेंगे, उनके जो विचारधारा होंगी, वो जिस क्षेत्र से वे लोग आए हैं उनमें पूर्ण रूप से एक्सपर्ट लोग हैं, जिन्होंने 30, 35 और 40 साल तक काम करा किसी भी क्षेत्र में। वो इरिगेशन में काम करा हो, ना माइनर इरिगेशन में काम करा हो, या फॉरेस्ट में काम करा हो, या उन्होंने विलेज टूरिज्म पर उस पर काम करा हो, तो उन लोगों को हम जोड़ेंगे। उनकी सहायता से हम आगे पहाड़ पर पूर्ण रूप से काम करेंगे। और उससे जो प्लान पहाड़ से नीचे हो रहा है वो भी हमको रोकना जरूरी है, और वो रुकेगा। और आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो को इस तरह कि जब तक ये ऑर्गेनिक स्टेट, जैसे सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कराए, उत्तराखंड भी ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो। जो यहाँ पे दालें, मंडवा, जो यहाँ मक्का, ये चीज़ पैदा होती है पहाड़ पे, ये जब ऑर्गेनिक होगी तो उनकी मंडियाँ बहुत होगी। दिल्ली में उसमें जो बड़े बड़े शहर हैं, तो हम उससे उसको मोटिवेट हम किसान नौजवान को हम करेंगे। ये भी हमारा एक प्रयास है। सरकार से क्या समर्थन चाहे? हमने डिमांड सरकार को दी है, तो सरकार से ये कि सरकार उस पर काम करे। और जो हमारा युवा बाहर जा रहा है, भाई टूरिज्म पर हम काम करेंगे तो टूरिज्म हमें यहाँ पे हर गांव में, यहाँ पे टूरिज्म है, मतलब इस तरह के गांव हैं यहाँ पे, जैसे स्विट्जरलैंड के गांव ये हमने सरकार को दिए और सरकार ने उस पर काम करना तो शुरू करा है। लेकिन हिमाचल की जिस तरह की पॉलिसी है उसी तरह पे यहाँ पे काम करें, उनको सब्सिडी दें, उनको पैसे दें, उनको काम करवाएं और टूरिज्म को उनको बढ़ाना पड़े। उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है अतिक्रमण अभियान के नाम पर ऋषिकेश में कई धार्मिक स्थलों के साथ साथ पूर्व से स्थापित शहीद स्मारक को तोड़कर एक राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान करने के साथ ही आंदोलनकारियों की
भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके विरोध स्वरूप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में भाजपा सरकार का पुतला दहन किए जाने के क्रम में आज देहरादून के एशले हॉल चौक पर भाजपा की तानाशाही सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा, अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से शहीद स्मारक को गिराने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, उसका कांग्रेस विरोध करती है। हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अतिक्रमण में जिस तरीके से शहीद स्मारक को गिरा करके शहीदों की मूर्तियों को, उनके फोटो को जिस तरीके से सड़क पर बिखराने का काम जो है किया गया, मैं समझता हूँ ये जो जिन्होंने शहादत दी उनके साथ सरकार का जो है अमानवीय और अशोभनीय जो है कृत्य रहा है। और जब मैं कल ऋषिकेश गया तो ऋषिकेश के अंदर तमाम आंदोलनकारी धरने पर बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा कि आपकी इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ खड़ी। सरकार को चाहिए था यदि शहीद स्मारक अतिक्रमण की जद में था तो अन्य जगह पर जो है जगह आवंटित कर देते ताकि उस शहीद स्मारक को वहाँ पर स्थापित किया जाता, लेकिन ये काम सरकार ने नहीं किया। और अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा है, पिक एंड चूज किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। मैंने ऋषिकेश के अंदर देखा कि आपने शहीद स्मारक को गिरा दिया, आपने टैक्सी स्टैंड को गिरा दिया, आपने छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों को तबाह कर दिया, लेकिन उसके साथ ही लगे हुए जो बड़े बड़े होटल थे, जो बड़े बड़े लोगों के अतिक्रमण किए हुए कृत्य थे, उस पर जीसीपी का आपने एक भी निशान लगाने का काम नहीं किया। तो अगर अतिक्रमण में सरकार दोहरा कृत्य करेगी तो निश्चित रूप से लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। ये हालत की स्थिति है प्रदेश। उत्तराखंड बीजेपी ने कॉर्पोरेट कल्चर को अपना लिया है। कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बीजेपी ने अब अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ऑफिस बॉय से लेकर अन्य कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। इसमें बीजेपी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट का ड्रेस कोड लागू किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस फैसले पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है। सूर्यकांत धस्माना प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस ने कहा, देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेट कल्चर, पहले चेहरा और होता था, मुखौटा और होता था, लेकिन अब उन्होंने वो शर्म भी छोड़ दी। अब जो असली चेहरा है उस चेहरे को दिखाने में उनको कोई संकोच नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं उस रूप में। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन से उपजी हुई पार्टी तो है नहीं, ये भारत की आज़ादी के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी तो है नहीं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत की आज़ादी के बाद जब ये देश में इन्होंने राज करना शुरू किया तो शुरू में संकोच रहा इनको अपना जो असली चरित्र है वो दिखाने में, लेकिन अब असली चरित्र अपना दिखा रहे हैं। जो इनका कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, उस कॉर्पोरेट कैरेक्टर की झलक अब आप बीजेपी के दफ्तर में देखेंगे। जैसा बताया कि ड्रेस कोड होगा और सारे लोग जो हैं जो भी वहाँ पर इनके कर्मी होंगे वो एक ड्रेस में आएंगे। ये कॉर्पोरेट कल्चर का एक नमूना है। मैं समझता हूँ कुछ दिनों बाद तो ये अपने नेताओं की भी ड्रेस तय कर देंगे, क्या कौन कैसे सफारी सूट में आएगा, कौन कैसे बंद गले के सूट में आएगा, किस प्रकार के डिज़ाइनर जैकेट पहने जाएंगे। सारा ये कॉर्पोरेट कल्चर पूरा तस्वीर आप उसकी देख सकते हैं बीजेपी के दफ्तर में। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एक्शन टुडे 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।